गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे लौह पुरुष। ठीक है। भाषा माधुरी पाठ 2 है लौह पुरुष। देखिए, लौह पुरुष का क्या मतलब है। लौह लौह माने जो लोहे के समान हो। ठीक है, लोहे के समान जो मजबूत हो। हाँ, उसको कहते हैं लौह पुरुष। पुरुष माने व्यक्ति, आदमी। तो लौह पुरुष। ओके। इसमें लौह पुरुष आपको पता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। दृढ़ता माने मजबूती। ठीक है। पिता ने क्षण भर उस ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर, ना साहस इकट्ठा करना, साहस बटोर कर कहा कि मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूंगा। ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा कि मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति, अनुमति माने आज्ञा दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। ठीक है, आज्ञा दे दी कि ठीक है, जाओ पढ़ लो। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक कौन था। वल्लभ था, वल्लभ। ठीक है। वल्लभ ही बड़ा होकर, वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897, ठीक है, कब, 1897 में नदियाड़, गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 10वीं की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। 1897 में। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। ठीक है हर्षराज, निर्णय ले लिया था। और जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। ठीक है, बाहर ऐसा प्रतीत होता था ना, ऐसा जाना जाता था कि जो बाहर पढ़ते हैं विदेश में, उनको उनको मान सम्मान अधिक मिलता है। ठीक है, यश, प्रसिद्धि। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी ना। वे कानून के अच्छे ज्ञाता हो गए, इसलिए उनकी प्रसिद्धि, फेमस भी हो गए। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। ठीक है, कि अब मैं इंग्लैंड जाऊंगा, उसके लिए वो पैसा भी इकट्ठे करते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्यवाही पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे ना, कि कब यात्रा के लिए आ, मुझे आए आदेश तो मैं जाऊं फिर। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ
वल्लभ कहाँ हो, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने, हितैषी माने हित चाहने वाला, भलाई चाहने वाला, मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ना कोई चिल्लाता हुआ आता। यह चिल्लाता हुआ कौन आया? चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। यह मेरा टिकट है, तुम्हारी नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था विजय पटेल। ठीक है, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। मुंह लटकना ये क्या है? मुहावरा है। वो उदास होना, उदास हो गए। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। ठीक है, सज्जनता देखिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 1913 में वह पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए। कब लौटे थे? 1913 में। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी, ना बहुत प्रसिद्ध हो गए। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आग्रह उन्होंने निवेदन करना शुरू किया था, वो निवेदन सत्य पे था। ठीक है, सत्याग्रह कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम न युद्ध में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना, ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने वल्लभ भाई को कौन सी उपाधि दी? तो आप बताएंगे सरदार की उपाधि। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष, 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। ठीक है, कोने कोने में नारा गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह, विद्रोह संघर्ष, ठीक है, विद्रोह क्रांति, विद्रोह क्रांति कर दिया। ठीक है, सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। ठीक है, जब जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को, हाँ, 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया।
स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी हो गया ना, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए ना। और बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। मैं आप लोग को बताया था ना, जो छोटे छोटे राजा थे उनकी अलग अलग रियासतें थी ना, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, एक नहीं होना चाहते थे। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय मिलना चाहते थे, तो कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में, लंबी निद्रा कब होती है जी? जब निद्रा में सो गए, अर्थात इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1950 को स्वर्गवासी हो गए। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। ठीक है, तो ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए पाठ अभ्यास है, अभ्यास के कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है? जल्दी से बताइए आप लोग, वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है? वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है? लौह पुरुष। ओके प्रिंस कुमार, ठीक है, वेरी गुड। लौह पुरुष के नाम से याद करता है। लौह पुरुष, ये याद रखिएगा आप लोग, लौह पुरुष। आदर्श आनंद लौह पुरुष, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, अ, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? तो 10वीं तक आते आते ना, 10वीं तक आते आते उन्होंने अपने जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रश्न देखिए छठा। नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे? किसने कहा, किससे कहा? यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम काज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? किसने कहा था? तो काका ने, ठीक है सर, काका ने बल्लभ से, ठीक है, या उसके पिताजी ने बल्लभ से कहा। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बल्लभ ने काका जी से, ठीक है, पिताजी से। वो अपने पिताजी को काका जी बोलते थे ना। अगला देखिए, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ठीक है, तो ये किसने कहा? विट्ठल ने बल्लभ से, ठीक है। विट्ठल, विट्ठल कौन थे? उनके बड़े भाई थे। तो विट्ठल ने बल्लभ से कहा। ये आपको याद रखना है, यह टिकट आप ले लीजिए, आप ही के नाम है। ये किसने कहा था? बल्लभ ने अपने भाई से, विट्ठल से। बल्लभ ने अपने भाई विट्ठल से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांट कर वाक्य पूरे कीजिए। मैं छुट्टियों में आकर का काम काज देख लिया करूंगा। खेत का, इसमें क्या रहेगा? खेत का काम काज, ठीक है। खेत का काम काज यहाँ पे। ख, की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। बचपन की किशोरावस्था, तो क्या रहेगा? पहला, बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का बन गया था। क्या उद्देश्य की ध्येय? तो उद्देश्य, ठीक है। उनके जीवन का क्या उद्देश्य था?
कानून की पढ़ाई करना। चिल्लाता हुआ उनका भाई विट्ठल उनके पास आया। तो विट्ठल बड़ा था कि छोटा? ठीक है, विट्ठल उनका बड़ा भाई था। विट्ठल बड़ा भाई था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई ने, ये भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से ले लिया टिकट की लिफाफा। तो लिफाफा, ठीक है, लिफाफा ले लेते हैं। और गांधी जी ने वल्लभ भाई को की उपाधि दी थी। तो गांधी जी ने वल्लभ भाई को किसकी उपाधि दी? किसकी उपाधि दी? सरदार की। ठीक है, आदर्श आनंद, ओके, सरदार की उपाधि दी, ये सरदार। चलिए, बातचीत के प्रश्न हैं। बातचीत के प्रश्न हैं। और बातचीत के बाद हम लोग चलते हैं भाषा अभ्यास। ठीक है, भाषा अभ्यास। देखिए, यहाँ पे भाषा की बात है। मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए हुए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो मुहावरों का क्या काम है? ये भाषा को सुंदर बना देते हैं ना। मुंह लटकाना, मुंह लटकाना, ठीक है, क्या होगा? उदास होना। उदास होना, मुंह लटकाना का अर्थ क्या होगा? उदास होना। ठीक है, तो उदास होना। अब इससे आप वाक्य बनाइए। वाक्य क्या बनाएंगे? तो अपनी मनपसंद चीज न मिलने पर रमेश उदास हो गया। ठीक है, अपनी मनपसंद चीज न मिलने पर रमेश उदास हो गया। ओके। अब ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। ठीक है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों का के साथ ईंट से ईंट बजा दिया ना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ईंट से ईंट बजा दिए। ठीक है, ये रहा ईंट से ईंट बजाना, युद्ध करना। अब दूसरा देखिए, पाठ में आए कोई चार व्यक्तिवाचक और चार जातिवाचक संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा की परिभाषा सभी लोग याद कर लीजिएगा। संज्ञा के पांच भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है। क्या क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक बिहार है, बिहार भी आया था। दक्षिण अफ्रीका आया था। ठीक है, इंग्लैंड, गुजरात, और गांधी जी, सरदार पटेल, ठीक है, विट्ठल, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या लिखेंगे? जातिवाचक किसान, टिकट, पुत्र, शहर, रियासत। किसान, टिकट, पुत्र, शहर, रियासत, ये आपके आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ओके। नीचे कुछ वाक्य के अंश दिए गए, इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। ठीक है, लिंग पहचानना है। मनु की कानून की पढ़ाई। ठीक है, कानून की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई। तो यहाँ देखिए, पढ़ाई जो अंडरलाइन किया गया है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ई वाले शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ देखिए, कानून की पढ़ाई तो स्त्रीलिंग है। तो अपनी सज्जनता, ठीक है, अपनी सज्जनता, तो अपनी है ना, अपनी सज्जनता है। तो क्या होगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अपनी सज्जनता स्त्रीलिंग। ठीक है, अपनी सज्जनता स्त्रीलिंग। फिर यहाँ देखिए, ग स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। तो संग्राम कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। संग्राम कौन सा लिंग होगा? संग्राम होगा पुल्लिंग। घ नंबर है सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि,
तो उपाधि क्या होता है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, उपाधि स्त्रीलिंग होगा। सरदार की उपाधि, उपाधि दी जाती है ना, तो दी जाती है, स्त्रीलिंग है। ओजस्वी वाड़ी, ओजस्वी वाड़ी, तो वाड़ी शब्द क्या है, वाड़ी भी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है वाड़ी ना, वाड़ी बोली जाती है, तो वाड़ी बोली जाती है तो स्त्रीलिंग है। आंखों से आंसू, आंसू बहता है। ठीक है, आंसू क्या होता है, आंसू छलकता है ना, तो आंख आंख से आंसू बहता है, इसलिए यह आंसू क्या होगा, पुल्लिंग शब्द, आंसू होगा पुल्लिंग शब्द, आंसू क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। और है अद्भुत कहानी, छ क्या है, अद्भुत कहानी, तो कहानी क्या होगा, स्त्रीलिंग, कहानी अच्छी है ना, कहानी अच्छी है, इसलिए स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जीवन मूल्य, स्वतंत्रता सेनानियों के महानायक महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा का पालन किया। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की कहानी कहता है। हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों का अपनाना जरूरी है। ठीक है, नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, अपना विकास ना, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब क्या है, रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके अंदर त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा, ये सब जो जीवन मूल्य हैं, इसको अपनाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए ना, क्योंकि जब भारतीय सच्चा रहेगा, देशभक्त रहेगा, तभी तो राष्ट्र आगे जाएगा ना। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी से देशभक्ति की जाती है ना, सत्यनिष्ठ आप रहेंगे तभी देश को आप आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो चलिए कल आप लोग पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर याद करके आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल हम लोग फिर मिलते हैं।